आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनुपात तथा समानुपात सचिवालय सहायक के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच है। ये जो क्वेश्चन जो लिया गया है, ये बीएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आपको ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे ढंग से आपका हो जाए, जिससे कि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन सभी कंसेप्ट आपका रामबाण आपके लिए साबित हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैथ में आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर थोड़ा सा अगर आप मेहनत करें तो 25 में 25 क्वेश्चन आपका ला सकते हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका एरर नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपका क्वेश्चन उसी पैटर्न पर भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आप बना लें और रिवीजन आप करते रहें इसका, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आपका अनुपात समानुपात का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, और इसका हम ये समझ रहे हैं कि आप इसका थ्योरी जान रहे हैं। अगर इनकेस किसी भी स्टूडेंट को अगर थ्योरी में अगर दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, तो इस पर आपका थ्योरी भी बना देंगे वीडियो एक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए इज टू बी का अनुपात क्या होगा, ए इज टू बी इज टू सी का अनुपात क्या होगा। तो ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ, तो 11 इज टू कितना दिया हुआ 7, और इसका दिया हुआ कितना 5 इज टू कितना 19। हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो खाली जगह है इसको हम लोग भर देते हैं क्या, तो यहाँ पर जैसे 7 है तो 7 से इसको भर देंगे, इधर क्या है 5 है तो 5 से भी इसको फिल कर देंगे, और सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 19 कितना 133, और 7 इंटू 5 35, 11 इंटू 5 कितना 55, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन आपका ए, फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, ये अगर आप समझकर ध्यान में रखे हुए हैं तो आपको ये लिखने का जरूरी नहीं है, बल्कि आपको आपको यहाँ पर क्या होगा दिखाई देगा, जैसे कि 11 इज टू क्या 7, 5 इज टू क्या 19। अगर आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है, तो 7 लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको मेंटली यहाँ पर काम करना। 7 इंटू 19 कितना हो जाएगा, तो 133, 35, और यहाँ पर कितना 5 है तो 55, ठीक है। इस पर आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिए, कहा जा रहा कि ए और बी का अनुपात दिया गया है, बी और सी का अनुपात दिया गया, ए बी सी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मतलब ए इज टू बी इज टू सी, यहाँ पर ए और बी का अनुपात कितना 5 इज टू 8 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो बी इज टू सी कितना दिया हुआ, तो आपको 4 इज टू कितना 3। इसको अगर यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करें तो 24, यहाँ पर 32, और यहाँ पर हम लोग को कितना आ जाएगा 20। कॉमन है इसमें 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, आपको 8, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो 5 8 6, 5 8 6 ऑप्शन क्या डी। एक और इसका कंसेप्ट क्या होता है कि इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है, और इसको याद भी रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको बनाने में क्या हेल्प आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को, जैसे कि आपके पास दिया गया ए इज टू बी का रेशियो कितना 5 इज टू 8 दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 4 इज टू 5। ये दोनों में कॉमन कौन है, तो बी कॉमन है। तो ये 8 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, मतलब ये रेशियो क्या है अनबैलेंस रेशियो है। तो बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इज टू कितना 10, 8 इज टू कितना 10 आपका हो जाएगा, ठीक है। 8 इज टू 10, यहाँ पर रेशियो जो आपको लिया गया है कितना 4 इज टू 5 3 है आपका, 4 इज टू कितना 3 आपका दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो क्या है बैलेंस हो गया, तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो आपके पास कितना हो जाएगा 5 इज टू 8 इज टू कितना 6, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हम लोग 2 से किए हैं, तो ये प्रॉपर्टी होता है क्या कि किसी भी रेशियो में कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि रेशियो अगर दिया गया है ए इज टू बी का रेशियो अगर 3 इज टू 5 दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल टू 3 बाई 5,
अगर यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस है। इसलिए कभी भी याद रखिएगा प्रॉपर्टी की रेशियो में कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। भले उसका नेचर आपको चेंज दिखाई देगा, लेकिन जब सोल्व करेंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। ए और बी का रेशियो दिया हुआ, बी और सी का रेशियो दिया गया, सी और डी का रेशियो दिया हुआ, तो ए और डी का रेशियो पूछा गया। अगर दो रेशियो अगर पूछता है ए इज टू डी, जैसे दो एगो ना नंबर, यहाँ पर अगर रेशियो अगर पूछता है तो इसको ऐसे लिखिए ए बाई डी। अब ए के साथ किसका रेशियो है? तो बी का रेशियो है। बी से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना होगा। अब बी का रेशियो किसके साथ है? सी के साथ है। और सी का रेशियो किसके साथ है? डी है। कोई चेंजिंग हुआ? कोई चेंजिंग नहीं हुआ। क्यों ऐसा किया गया? तो क्योंकि ए और बी का रेशियो हम लोग के पास दिया हुआ है, तो कितना लिख देंगे? 3/4 इंटू आपको यहाँ पर कितना? बी बाई सी मतलब 2 बाई कितना? 5 इंटू सी बाई डी 3/5, ठीक है। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 2। 9 बाई कितना हो जाएगा? तो 50। मतलब ए और डी का रेशियो आपका हो गया 9:, कितना? 50। 9:50, ऑप्शन क्या? डी, ठीक है। एक और आपको ध्यान में रखना है बात कि जितना भी ये क्वेश्चन आपका कराया जा रहा है, ये टेलीग्राम चैनल मेरा है, जो कि आप लोग नोट कर सकते हैं इसका, और इस पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर क्वेश्चन बनाते समय में चाहे किसी भी बुक से अगर क्वेश्चन अगर बना रहे हैं, इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप उस पर क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपका है एट रेट ऑफ मैथ बाय एट रेट ऑफ मैथ बाय पीके मेहता, ठीक है। लास्ट में 1 आप डाल दीजिएगा। इसी चैनल का नेम है, ये आप टाइप कीजिएगा टेलीग्राम पर, और ये आपका चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लें, इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि दिया गया है कि ए इक्वल टू कितना? 1/3 बी। बी को इस साइड में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ए बाई बी इक्वल टू कितना? 1/3। यहाँ पर भी उसी तरह से सी को इस साइड में लेकर आएंगे तो बी बाई सी इक्वल टू कितना? 1/2। हमको रेशियो चाहिए ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो चाहिए। ए और बी का रेशियो कितना दे रहा है? तो 1:3। बी इज टू सी का रेशियो कितना? 1:2। अब यहाँ पर कितना? 3 है, यहाँ पर कितना? 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 आपका 6। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन क्या? बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि 30% का मतलब आपको 30/100 कितना लिखिएगा? 3a बाई कितना? तो 10 इक्वल टू 0.25। 0.25 पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना होगा? 100, मतलब 1 बाई कितना? 4। 1 बाई कितना? 4 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? b बाई कितना? 4 इक्वल टू यहाँ पर c बाई कितना? 5। c/5। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि a बाई अगर 5 लिखा हुआ है, b बाई 7 लिखा हुआ है, c बाई क्या? अगर 8 लिखा हुआ है, a इज टू b इज टू c का रेशियो अगर निकालना हो तो अगर रेसिप्रोकल है, यहाँ पर बट्टा में अगर है, तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं कितना? 5:7 कितना? 8। या आप बोल सकते हैं इसी को, जैसे कि यहाँ पर आपका 1/5 a है, 1/7 b है, 1/8 c है। तो आप a इज टू b इज टू c का रेशियो जब लिखिएगा तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है उसका रेसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं, मतलब आपको इन्वर्स कर देते हैं, मतलब 5/1, 7/1 और यहाँ पे 8/1, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉपर्टी है आपका। तो a इज टू b इज टू c का रेशियो अगर लिखना है यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 10/3 4 5 बटा में है ना। अब रेशियो को फ्रैक्शन में आपका देखिए तो आंसर क्या? फ्रैक्शन में नहीं ना है,
तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो आपका नीचे हर में जो दिया जाता है उससे क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10:12 कितना 15, 10:12 जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, तो डी में दिया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेशियो में कराएंगे हम। ठीक है, इजी से इजी और थोड़ा सा आपका हार्ड लेवल मॉडरेट भी आपका चलेगा, तो सभी क्वेश्चन आपका आएगा, इसलिए इस पर आप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लें। ए और बी का रेशियो दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर A/B का रेशियो जो दिया गया है ये फ्रैक्शन में दिया गया, तो फ्रैक्शन को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, तो नीचे का हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। B/C का रेशियो हम लोग के पास कितना 2/7 है और यहाँ पर 5 बाई कितना 14 है, तो एलसीएम कितना 14, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कितना 5। C/D का यहाँ पर क्या लिखा हुआ, D/C लिखा हुआ, ध्यान से D/C का रेशियो जो है आपका जो दिया गया 7/10:3 कितना 5, एलसीएम कितना, तो आपका 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 क्या, तो आपका 7 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। लेकिन D/C दिया हुआ है, D/C इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे, तो C/D कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग रेशियो निकालना है A/B/C क्या D का रेशियो निकालना है। तो A और B का रेशियो कितना दिया गया है, या आप डायरेक्ट यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना 2:3, 4 कितना 5, और C और D का रेशियो कितना दिया हुआ 6 क्या 7, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग के पास कुछ नहीं है, मतलब 3 3, यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 24, मतलब 48, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 72, और यहाँ पर आपको 30 90, और यहाँ पर हो जाएगा आपको आपको 35 15 105। सभी में कॉमन है आपका 3, 3 से कैंसिल कीजिएगा तो 16 24 30 और कितना 35, 3 को कैंसिल किए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, तो बी आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। अब देखिए इसको ऐसे आपको रेशियो के रूप में लिखना है, ए जो है बी से किससे कहा जा रहा है, बी से कहा जा रहा है, तो बी को 100 मान लीजिए, 40% अधिक है तो 100 में 40 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 140, इसको रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 7 कितना आ जाएगा 5। बी और सी में यहाँ पर कहा जा रहा है सी से 20% कम है, किससे, सी से, इसलिए सी अगर 100 है तो 20% कम होगा तो कितना 100 में से 20 चला जाएगा तो 80, रेशियो कितना हो जाएगा 4 कितना 5, 4 कितना 5। अब आपका रेशियो चाहिए A/C, A/C आपको चाहिए, तो आप A/B इंटू B/C आप लिख सकते हैं, मतलब आपको A/B कितना दिया, कितना आया, तो 7 बाई कितना 5 इंटू B/C आपका कितना है, तो 4/5, मतलब 28/25, आंसर कितना 28:25 आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर कितना है, तो 15% ऑफ एम, मतलब 15% इंटू क्या एम इक्वल टू 20% इंटू क्या, तो यहाँ पर एन। ठीक है, मिस्टेक है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए तो यहाँ पर परसेंटेज और 5 कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, मतलब 3m इक्वल टू 4n, m इज टू n, तो 1/3 1/4, इसका एलसीएम लेकर कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 से, तो कितना हो जाएगा 4:3, या आप डायरेक्ट यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है,
इसको डायरेक्ट भी अगर काम कर सकते हैं तो इसको इंटरचेंज कर लीजिए। तो m/n आपका लिखा हुआ है, तो n वाला आपको रेशियो और यहाँ पर n का लिखना है तो m वाला कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, तो 4:3, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, बी आपका आंसर सही है। ठीक है, और भी इसके बारे में हम बताएंगे आगे, आपका बारे में बताएंगे। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c इक्वल टू 5d अगर रहेगा तो a:b:c:d का रेशियो लिखना है, तो किस तरह से लिखते हैं और कौन कौन सा बात पर हम लोग ध्यान रखेंगे और कहाँ ये इसका यूज होगा, वो सभी यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9। x/y, x अनुपात y दिया जा रहा है 6 और 5 और आपको रेशियो निकालना है। कितना रेशियो निकालना है, तो 5x प्लस 3y रेशियो 5x माइनस 3y का आपको रेशियो निकालना है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि x के जगह पर कितना हम लोग 6 पुट करेंगे और y के जगह पर कितना पुट करेंगे, तो 5। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू जो निकालना है, यहाँ पर कितना x के जगह पर 6 और y के जगह पर कितना 5, तो आपको 6 × 5 मतलब 30 हो जाएगा। अब प्लस मानते हैं कितना 15, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 माइनस कितना 15, ऐड करने पर 45, सब्ट्रैक्ट करने पर 15, रेशियो आपका आ गया कितना 3:1, 3:1 कितना रेशियो, तो 3:1 का आपका रेशियो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, अगर 9 को भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो 9 को भी आप थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए कि 9 के लिए यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो है। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि अगर a/b इक्वल टू c/d दिया हुआ है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है कि a प्लस b, नीचे वाला को ऐड कर लेते हैं और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जो प्रोसेस यहाँ पर किए हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी आपका अप्लाई होगा, c माइनस क्या d, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, जो कि हम लोग बचपन के क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया है x बाई कितना y, समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो को कैसे यूज करेंगे। और हम लोग को चाहिए 5x प्लस 3y और 5x माइनस 3y, मतलब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर यूज किया गया होगा तो क्या होगा, तो 5x बाई 3y होगा, यही होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि इस साइड में आपको चाहिए कितना 5, तो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई तो बैलेंस करना होगा और यहाँ पर कितना से 3 से, तो देखिए तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 कैंसिल, ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 बाई कितना 1, तो हम लोग का आया 5x बाई 3y इक्वल टू कितना आया 2/1, 2/1। ठीक है, क्या आया 2/1, 2/1। और कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। इस साइड में भी करेंगे तो 2 प्लस 1/2 माइनस 1, मतलब आपका 3 बाई कितना आया 1, तो 3:1 का रेशियो। पहले भी हम लोग का आया था कितना 3/1 का रेशियो। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो भी आप यूज कर सकते हैं। ये कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा आपको जल्दी में क्वेश्चन आपको बनाता है, अगर कहीं पर कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर यूज कर लेते हैं तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना 4/1, और आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो को अगर यूज करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या आएगा x बाई वाई, इस साइड में ऐड करने पर कितना होगा 5, अब 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, और हम लोग को चाहिए स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायरिंग क्या करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या बोथ साइड, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना 25 बाई कितना 9। अब कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से एक बार यूज, यही ना हम लोग को चाहिए।
यहाँ पर देखिए तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 9 बाई 25 माइनस 9, डेट मीन्स 34 बाई कितना हो जाएगा, तो आपका 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 17/8, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जल्दी में आंसर आ जाएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11। m की जगह पर कितना पुट करना है, तो 2, n की जगह पर कितना, तो 3 पुट करना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 6 और कितना 15, ऐड करने पर कितना 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना, तो 12 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 21 बाई आपका 9, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा तो 7/3, आपका ऑप्शन का सी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपको कभी कभी क्या होता है कि इतना फास्ट में रहते हैं कि मिस्टेक होता है। अब देखिए यहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर निकालना क्या है इसको समझिए, ई बाई क्या बी चाहिए। तो ई के साथ देखेंगे रिलेशन किसका है, ई के साथ किसका है, तो डी का है। अब डी जब नीचे जब लिखे हैं तो इसको डिवाइड करना होगा, डी का रिलेशन किसके साथ है, तो ए के साथ है। अब ए का रिलेशन किसके साथ है, तो बी के साथ है, ए बाई क्या बी। ई बाई डी का रेशियो कितना लिखा हुआ, तो 3/5 लिखते हैं। अब देखिए डी बाई ए यहाँ पर जैसे कि दिया गया है A/D दिया गया है, लेकिन हमको चाहिए डी बाई ए, तो रेशियो को इंटरचेंज कर देंगे तो 4 बाई कितना 3। ए बाई बी कितना 2/3, ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बाई कितना 15, 8 बटा कितना 15, ऑप्शन क्या, तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13, आपको चाहिए यहाँ पर ए और डी का। तो सबसे पहले ए और डी का रेशियो हमको चाहिए, यहाँ पर चाहिए क्या ए और डी, तब ना 2 से और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग का आ जाएगा। तो ए बाई डी हम लोग को चाहिए, ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई क्या डी। ए और बी का रेशियो कितना, तो 3/5 इंटू बी बाई सी का कितना 7/8 इंटू सी बाई डी का कितना 2/3, 2/3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना 4 हो गया, यहाँ पर 3 कैंसिल, मतलब 7 बाई कितना 20, 7/20। लेकिन हम लोग को रेशियो चाहिए 2a और 3d का, तो 2 इंटू ए की जगह पर कितना, तो 7 और 3 इंटू डी की जगह पर कितना 20, ये कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो 7:2 कितना 30, 7:2 कितना 30, ऑप्शन क्या, तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करना है कि एकदम फास्ट में आपको बनाना है। ये जितना भी क्वेश्चन आपको दिया गया है हमको पता है कि ये आपका टाइप 1 मतलब आपका एकदम बेसिक फंडामेंटल है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस करके जाएंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आता है, बल्कि आता है, बस सिर्फ आपको एग्जाम में मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक ही देखेंगे, और ये जितना भी क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पर ये अवेलेबल है। ठीक है, ये इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।